वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 23 सितंबर सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातः श्री श्री ठाकुर खेपूदा के बरामदे पर दक्षिण दिशा में एक बेंच पर बैठे हैं। उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व उत्साह व उद्दीपना का भाव दिख पड़ रहा है। जो भी उनके निकट आते हैं उनका हृदय एक उज्जीवनी रसधारा से लबालब भर जाता है। प्यारीदा नंदी ने आकर खबर दी। मनोरंजन की लड़की भैरवी की तबीयत बीच में बड़ी खराब थी। मनोरंजन दा बाहर चले गए थे। उनके आते ही भैरवी ने मानो एक नया जीवन पाया है। अभी हंसती बोलती भी है। हार्ट और पल्स का कंडीशन भी खूब अच्छा है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, तो देखो अचूक दवा कौन है। अर्ज ऑफ लिबिडो, सूरत संदीपना। जितना एक्साइट प्रदीप्त कर पाओगे देखोगे मनुष्य उतना भला चंगा हो उठता है। यथासंभव मनुष्य के लिए श्रद्धा भक्ति प्रेम का ईंधन जुटाओ। यही यूनिवर्सल टॉनिक सर्वजनीन बलकारक दवा है। अमूल्यदा दास बोले, ठाकुर मैं प्रफुल्ल दास से ही दीक्षा लेना चाहता हूँ। आपने जो उनका नाम लिया है इससे तो पता चलता है कि आप हमारे मन की सारी बातें जानते हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, परम पिता जो कहते हैं वही कहता हूँ, जो कराते हैं वही करता हूँ। जो जिस तरह इम्पल्स प्रेरणा देता है तभी वैसी बातें निकलती हैं और काम भी वैसा होता है। तुम लोग भी यदि परम पिता से युक्त रहो तो देखोगे जब जो कुछ शोभनीय और समीचीन होना चाहिए स्वतः उसी तरह आप से आप तुम्हारी बोलचाल होगी। भेलकू आकर प्रणाम कर खड़ी हुई। किसी श्री ठाकुर के अपार्थिव स्नेह विगलित स्वर ने अनुबद्ध काव्यमय आदर के स्वर ध्वनित हो उठे। बोटन सोना बोटन सोना बोटन सोना, आमार सोना टूनटूनी उड़े बेड़ाए उड़े बेड़ाए उड़े बेड़ाए, लक्ष्मी 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 में। श्री श्री ठाकुर प्रसन्न प्रशांत दृष्टि प्रसारित कर ललित मधुर भंगिमा से उसकी ओर निहार रहे हैं। भेलकू के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। श्री श्री ठाकुर ने पूछा, लिखाई पढ़ाई कर रही हो ना? भेलकू बोली, थोड़ी बहुत, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है। श्री श्री ठाकुर बोले, जो तुमको पढ़ाता है वह तो कहता ही है तुम्हारा दिमाग अच्छा है, किंतु थोड़ा ध्यान देकर पढ़ने से ही काम चलेगा। बाहर से कतिपय भद्र लोग आश्रम देखने आए हैं। श्री श्री ठाकुर ने भद्र लोगों को देखकर बड़े प्रसन्न चित्त से अंतरंग भंगिमा से बोले, आप लोग कब आए? उन लोगों को बैठने बेंच देने का इशारा किया। देवी भाई चक्रवर्ती ने तुरंत एक छोटी बेंच लाकर दी। श्री श्री ठाकुर व्यग्र हो बोले, आप लोग बैठें। उन लोगों ने आसन ग्रहण करने के बाद कहा, अभी आए हैं, हम लोग किसी काम से पावना आए थे, वहाँ से आ रहे हैं। आपके आश्रम का नाम सुना है इसलिए एक बार देखने आए हैं। हम लोगों का भाग्य अच्छा है कि आपका दर्शन हो गया। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मेरा भी भाग्य अच्छा है, इसलिए परम पिता की दया से यहाँ बैठे बैठे ही आप लोगों को देख पाए हैं। उन लोगों में एक ने कहा, हम नगण्य व्यक्ति हैं, हम लोगों को देख पाना कोई भाग्य की बात नहीं है। श्री श्री ठाकुर सश्रद्ध भाव से बोले, यह कैसी बात है? परम पिता के राज में कोई अकिंचितकर कोई नगण्य नहीं है। प्रत्येक उनका एक एक विशिष्ट प्रकाश है, विशेष उद्देश्य साधन है। इसीलिए मनुष्य को देखते ही मुझे उस पर लोभ हो जाता है, अच्छा लगता है, निकट में रखने की इच्छा होती है। भद्र व्यक्ति बोले, ऐसी मधुर बात किसी से सुनी नहीं। आप मनुष्य को प्रेम करते हैं इसलिए आपकी बातें सुनकर मेरा दिल भर गया। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि आपको छोड़कर मैं नहीं हूँ, किसी को छोड़कर कोई नहीं है। इसलिए अपने सुख के लिए सभी को सुखी देखने की इच्छा होती है, सुखी बनाने की इच्छा होती है। आप असुखी रहेंगे तो मेरा सुख पूरा नहीं हो सकता है, और मैं असुखी रहूँगा तो आपका सुख भी पूरा नहीं हो सकता है। भद्र व्यक्ति बोले,
यह बड़ी जबरदस्त बात है। श्री ठाकुर जी बोले, बड़ी बात हो या छोटी, यह एक वास्तविक बात है जिसे फैक्ट, वास्तव तथ्य कहा जा सकता है। इसमें कोई फिलॉसफी दर्शन नहीं। इस फैक्ट, वास्तव तथ्य को आप जितना फील, अनुभव करते हैं और उसके अनुसार जितना एक्टिवली, सक्रिय भाव से चलते हैं, उतना ही आप एजुकेटेड, शिक्षित होते हैं और इसी बेसिस आधार पर मनुष्य को एजुकेट, शिक्षित करना चाहते हैं। भद्र व्यक्ति बोले, आपके आश्रम का उद्देश्य क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, मैंने आपकी इस बात का जवाब पहले ही दे दिया है। मैं समझता हूँ मैं अकेले बच नहीं सकता हूँ। अपने बचने के लिए मेरा परिवेश जिससे बच सके वैसी व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। परिवेश के साथ बचूंगा, बढ़ूंगा, सुख में रहूंगा, आनंद में रहूंगा, यही मेरी चाह है। सिर्फ मेरी ही क्यों, शायद प्रत्येक सत्ता की यही चाह रहती है। इसलिए समान चाह वाले अनेक व्यक्तियों का एक जगह जुटान होने से जो होता है वही हुआ है। मैंने पहले से ही ऐसा कोई प्लान, परिकल्पना नहीं बताया कि अमुक काम करूंगा। बचने बढ़ने के पथ पर जैसे जैसे प्रयोजन हुआ वैसे वैसे आश्रम विवर्तन कर चल रहा है। भद्र व्यक्ति बोले, यह बात तो समझ में आती है, किंतु आपके भक्तगण दीक्षा लेने की उतनी बातें क्यों करते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, दीक्षा लेने का अर्थ है दक्षता प्राप्त करने का कौशल जानना। उस कौशल को जानकर उसी अनुसार अनुशीलन करना चाहिए। प्रवृत्ति ही जीवन में सुख स्वाच्छंद भोग का प्रधान उपकरण है और उसके साथ साथ प्रधान बाधक भी वही है। प्रवृत्तियां सुख स्वाच्छंद प्राप्ति का बाधक होने के बजाय प्रवृत्तियां जीवन में कैसे हेल्पफुल, सहायक हो सकती हैं, उसका तरकीब सद्गुरु के निकट जान सकते हैं। वे अस्तित्व के धारण, पोषण और रक्षण का कौशल जानते हैं, इसीलिए उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। जिन्होंने आचरण कर जानकारी हासिल की है वैसे सद्गुरु या आचार्य से दीक्षा लेनी चाहिए। भद्र व्यक्ति बोले, आप लोगों के धर्म प्रतिष्ठान में इतने कर्म प्रतिष्ठानों का प्रयोजन क्यों है? श्री ठाकुर जी बोले, यदि परिवेश सहित बचना बढ़ना ही धर्म हो तो बचने बढ़ने के लिए जिन सब कर्मों का प्रयोजन है आपको उसकी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। सभी के जरिए सब काम नहीं होते। जिसका जैसा वैशिष्ट व संस्कार है वैसा काम अच्छी तरह कर सकता है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति अपने वैशिष्ट्य अनुसार काम कर सके। जो व्यक्ति जितना ही सुष्ट, दक्ष और क्षिप्र रूप से काम करना सीखता है उसकी एबिलिटी, योग्यता उतनी ही बढ़ती है। कैरेक्टर, चरित्र भी एडजस्टेड, नियंत्रित होता है एवं उसके द्वारा इन्वायरमेंट, परिवेश की सर्विस, सेवा होती है। अब यह देखें कि उतने कर्म प्रतिष्ठानों की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने तो पहले ही कहा है कि ये सब प्रयोजन वस्तुतः इवॉल्व, विवर्तन कर रहे हैं। भविष्य में और भी कितने चीज़ों का प्रयोजन होगा और कितनी इवॉल्व, विवर्तन लाभ करेंगी इसका कोई ठिकाना है। उन लोगों ने कहा, आपकी बातों में कोई दाव पेच नहीं। यदि धर्म का आदर्श ऐसा हो तो उस धर्म को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। श्री ठाकुर जी बोले कि यदि बचना चाहते हैं तो धर्म को मानना ही होगा। सिर्फ मानना ही नहीं बल्कि ऐसा आचरण भी करना होगा। उन लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, हम लोग जरा आश्रम घूम कर देखेंगे। यदि हम लोगों के साथ कोई रहता तो अच्छा होता। श्री ठाकुर ने आंसू भट्टाचार्य से कहा, इन भाइयों के साथ जाओ और आश्रम घुमा कर दिखाओ। इसके बाद श्री ठाकुर को प्रणाम कर वे लोग उठ गए। श्री ठाकुर ने उन लोगों को स्नेहातुर दृष्टि से देखा और कहा, इधर आने का मौका मिले तो यहाँ आएंगे। एक व्यक्ति ने कहा, निश्चय आऊँगा, निश्चय आऊँगा। आज की बातें कभी न भूलूंगा। हम यहाँ नहीं आते तो वंचित होते। हमने आश्रम में प्रवेश करने के साथ ही साथ कई जगहों में आपकी कई वाणियों को देखा। हर वाणी में एक मौलिकता और वास्तविक जीवन के साथ एक गहरा योग है। उसके बाद आपके मुख से हमने कुछ उपदेश सुना, वे हम लोगों के जीवन के पाथेय बने रहेंगे। श्री ठाकुर विनीत भाव से बोले, पर देखें, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ। उपदेश देने के लायक मेरे पास ज्ञान, विद्या, बुद्धि भी नहीं है और उपदेश के रूप में कुछ कहता भी नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में जो कुछ बटोर कर पाया हूँ अपनी गरज समझकर सभी से कहता हूँ। मैंने सारी
बूझ का सार यही समझा है कि परिवेश को स्वस्थ रखे बगैर मैंने खुद स्वस्थ नहीं रह सकता हूँ, वैसा रहने का उपाय भी नहीं है। आप लोग खड़े खड़े बातें कर रहे हैं और मैं बैठा हूँ, यह अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बल्कि बैठें और मैं बातें करूँ। दोपहर में यहाँ जो बनता है, यानी आनंद बाजार में थोड़ा दाल भात खाकर विश्राम करने के बाद तीसरे पहर में जाएंगे। मौका पाकर इसी बीच आश्रम भी घूम कर देख लेंगे। उक्त भद्र व्यक्ति बोले, हम सब यहाँ रहते तो हमें लाभ ही होता। इतनी जल्दी आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, किंतु आज दोपहर में हमें जाना ही पड़ेगा। श्री ठाकुर आसूदा को बोले, तो जाओ, इन भाइयों को लेते जाओ। उन लोगों के चले जाने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, ये बड़े अच्छे लोग हैं। कुछ लोगों को देखते ही दिल का द्वार खुल जाता है। आपसे आप बातें निकलती हैं। कतिपय लोगों को देखकर चुप रहने की इच्छा होती है, मानो कोई बात ही नहीं निकलती, न तो निकलना चाहती है। आलोचना प्रसंग भाग 4 से पेज संख्या 25 से 30 तक। जय गुरु।